Yes. See here, beta. Our today's topic is uniform circular motion. बेटा कोई अगर सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रहा हो और बॉडी ने जैसे पाथ है बेटा, बॉडी ने at time zero, body is here and at time t the body moves along the circumference. What is uniform circular motion? If the body is moving in a circular path in such a way that in equal time it moves equal angle, but जब ये बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल एंगल मूव करे, या कह सकते हैं सेम स्पीड से मूव कर रहा हो बेटा, स्पीड कांस्टेंट हो, then the motion is called uniform circular motion. Then the motion is called uniform circular motion. बेटा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है? If a body moves in a circular path in such a way that it moves equal angular displacement, equal angular displacement. In equal time interval, in equal time intervals, then the motion is called uniform circular motion. Uniform circular motion. पर्टिकुलर समय बाद टी टाइम पर बॉडी पी पॉइंट पर चला गया, यहां से मूव करते हुए बॉडी मूव्स टू फ्रॉम पॉइंट क्यू ओ से पी पॉइंट पर चला गया और इनिशियल पॉइंट यहाँ है बेटा, और यहां से टाइम कितना लगा बेटा, यहाँ का टाइम कितना है बेटा टी, टाइम कितना है बेटा टी। अब देखिए बेटा ये पोजीशन इसका हो गया, अब इस पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका एंगल बना थीटा, तो बेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस that if the body moves with constant angular velocity, then we can write this angle theta moves in how much time t. So theta can be represented as omega t, where omega is the angular velocity of the body. But when the angular displacement changes with time, then what happens? Angular velocity do not remain constant. Here the angular velocity remain constant. Here the angular velocity. तो बेटा यहाँ क्या होगा, t समय पर बॉडी का पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, ये मानिए x एक्सिस है and this is what y एक्सिस। बेटा इसका परपेंडिकुलर डालिए, ये वेक्टर r है, r is the radius of circular path, तो इसके इस बेस को क्या शो करेंगे, हाइपोटेन्यूज का cos थीटा, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा बेटा आई कैप, आई कैप मींस एक्स एक्सिस के अलोंग, और जब यहां से परपेंडिकुलर बेटा वाई एक्सिस पर डालिएगा तो बेटा इस ट्रायंगल में देखिए थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि साइन p बाई h, तो r का ये हो जाएगा साइन थीटा। बेटा इस वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, वेक्टर r का साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा y एक्सिस के अलोंग, दैट इज जी कैप। यानी कि इस वेक्टर में ट्रायंगल लगाना है बेटा, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, सो वी कैन से दैट r cos theta i cap and r sin theta j cap are pointing along this, they are in the same sequence। बेटा ये r sin, this is r cos theta i cap है बेटा, और इसी के हेड से, ये वेक्टर का हेड होता है ये टेल,
अगर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल लग जाए, ये टेल होता है दूसरे वेक्टर का, इस वेक्टर का नाम क्या है बेटा, आर साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, किधर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये आ जाएगा जे का। ये बेटा दोनों सेम सीक्वेंस में, ये पहले के हेड से दूसरे का अगर टेल लग जाए तो ये दोनों सेम सीक्वेंस में कहलाते हैं, और ये हो जाए रिजल्टेंट वेक्टर जो ऑपोजिट सीक्वेंस में टकरा। तो बेटा वेक्टर आर को कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ में, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन वी नो दैट इफ टू वेक्टर ड्रॉन इन सेम सीक्वेंस and the third vector if it had collided, then third vector is this, it is said to be taken in opposite order. Two vectors in same sequence, the sum of two vectors r will be equals to the other vector which is in opposite sequence, so r opposite sequence, and this is the sum of two vectors in same sequence, beta r cos theta I cap plus r sin theta j cap. बेटा इस वेक्टर को हम नाम देंगे, बेटा इस वेक्टर का नाम हम देंगे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर of a body in a system, of a body in uniform circular motion. बेटा ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर वी कैन name it that displacement vector. Once again you see, but initially the body is here and the body is moving in a circular path with constant speed. So if the body is moving in a constant speed, then the body will move equal angle in equal time. So if the body moves angle theta from here to here, if the body moves, what is the angular displacement move? Theta. In how much time? From here to here, the time taken is 0 to 2, that is t. So omega is theta upon t. So we can write theta is equals to omega into t. अब देखिए बेटा, बॉडी जब यहाँ चला गया परपेंडिकुलर डाली, ये इसका कंपोनेंट होगा along x axis, एंड ये इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए बेटा ये होगा कंपोनेंट along y axis हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा बेटा, ये, अब इसको यहाँ से लगा देंगे, ये दोनों का सम इस वेक्टर के बराबर। जब हम गिला लगाया पहले ये दो, ये और ये वेक्टर और ये वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, क्यों बेटा, क्योंकि जब भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वेक्टर को एक टेल और इसके हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हेड का एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन और टेल इसका इनिशियल पोजीशन को बताता है। तो बेटा बॉडी यहां से यहां गया, अब हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन को ऐसे दिखा, परपेंडिकुलर डाले y एक्सिस पर, बेटा ये r हाइपोटेन्यूज का cos थीटा आया, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का sin थीटा, क्योंकि हम जानते हैं बेटा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, बेटा कैसे आया, तो फिर से देखिए बेटा, फिर से देखिए, मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा, ये देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा बने तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और बेटा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और ये होता है बेस। अब cos थीटा लिखिएगा बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस, थीटा से लगा हुआ साइड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। अब बेटा इसको अगर r रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो r जब इधर आएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो r cos थीटा हो गया ये इसका बेस। सिमिलरली अगर साइन थीटा लेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे, p बाई एच, साइन थीटा लेंगे p बाई एच, p बाई एच, एच क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या है वेक्टर r, और ये प्रोडक्ट हो गया, तो r sin थीटा होगा बेटा परपेंडिकुलर। इट मींस r को हमने रिजॉल्व किया टू ब्रेक अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, बेटा ये बेस और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहे जाएंगे, और ये जो हाइपोटेन्यूज हो गया वो रिजल्टेंट कहे जाते हैं। तो बेटा r cos थीटा क्या है, r sin थीटा j क्या है, how they are added by the help of Pythagoras theorem. So this two, base and perpendicular, is said to be the component of this hypotenuse, that this resultant vector r, and these two are the component. The I cap direction along x axis, r बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, तो इनिशियल पोजीशन से ये जो वेक्टर बनेगा बेटा, वो हो जाएगा वेक्टर r का sin थीटा कंपोनेंट, और इसका डायरेक्शन किधर बेटा, along y एक्सिस को j कैप से, बेटा I कैप 4x एक्सिस,
j cap for y axis एंड k cap for z axis रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेटा हमने यहां से यहां पाथ में तो यहाँ के पोजीशन को ऐसे दिखाएंगे r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। यहाँ पहुंच गया बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट किए किसका पोजीशन यहाँ है t समय पर। तो बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना पोजीशन वेक्टर के हेल्प से, तो पोजीशन वेक्टर को ही हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम देंगे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ बॉडी। नाउ सी this equation in the displacement vector of a body in equation. Now beta all of you, if you derivate displacement vector तो हमें क्या मिलेगा बेटा, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेरिवेट करते हैं तो हमें मिलता है वेलोसिटी। क्या मिलता है बेटा, वेलोसिटी। अब देखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, बेटा यहां हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा आप देखिए बेटा ये है पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा अब इसको डेरिवेट किए तो इसे भी डेरिवेट करना है, डी बाई डी टी ऑफ। बेटा ये बोलिए राइट साइड में क्या है, आर कॉस थीटा आई का प्लस आर साइन थीटा जे का प्लस आर साइन थीटा जे का। बेटा दोनों में आर कांस्टेंट है बेटा, तो आर को कांस्टेंट लीजिए। बेटा कॉस का डिफरेंशिएशन आपको याद कर लेना पड़े, हमने लास्ट क्लास में भी बताया बेटा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। बेटा ऐसे करेंगे, देखिए आर कांस्टेंट लीजिए बेटा, दोनों में से आर को कांस्टेंट लीजिए क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होगा जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब बेटा हमें डेरिवेट करना है किसको, d बाई dt ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में cos थीटा को डेरिवेट करना है आई कैप डायरेक्शन में। और फिर से डेरिवेट किसे करेंगे बेटा, r को तो कांस्टेंट ले लिया, दोनों में से बाहर निकालिए d बाई dt ऑफ बेटा यहाँ sin थीटा है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या टर्म है, यहाँ देखिए थीटा और cos। बेटा पहले क्या करेंगे, ये तो v आ गया वेलोसिटी, r कांस्टेंट ले गया बेटा, हमने क्या करना है थीटा को छोड़िए बेटा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन, और थीटा को एज इट इज लिखिए बेटा, देखिए cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और थीटा को एज इट इज लिखा, लेकिन इनटू का साइन दे करके फिर थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। किसके रिस्पेक्ट में, d थीटा, अगर इसको डिफरेंशिएट थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। फिर यहाँ प्लस का साइन है बेटा, फिर से अब देखिए बेटा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ये याद रख लेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस। यहां ध्यान दीजिए d बाई डी थीटा हो, सेम क्वांटिटी हो बेटा थीटा। अब किसका करना है बेटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा को एज इट इज रखा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर इनटू का साइन, फिर ये थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा d थीटा अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt, नहीं ये थीटा है बेटा, तो d थीटा अपॉन d थीटा, सेम क्वांटिटी बेटा, कट के वन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। लेकिन यही अगर आपने साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया कोई और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, यहाँ टाइम है बेटा, को x y z कोई और भी हो सकता है बेटा, लेकिन यहाँ थीटा ही था, थीटा थीटा सेम, लेकिन यहाँ सेम नहीं होगा बेटा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थीटा को एज इट इज रखिए बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन आता है कॉस, लिख दिया बेटा, इनटू का साइन दीजिए। अब थीटा को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बेटा, थीटा अपॉन टी। बेटा आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टू टाइम। बेटा ये क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा ओमेगा होता है, तो बेटा ओमेगा इनटू कॉस थीटा इसे लिख सकते हैं। उसी तरह बेटा साइन का होगा, अब साइन का हुआ तो कॉस, कॉस का हुआ तो माइनस साइन, जब भी सी रहे बेटा
सी रहे अभी अभी तो माइनस साइन होगा। जैसे देखिए बेटा ये फॉर्मूला आपने नोट कर दिया है। हाँ तो बेटा अब मैं इसे कुछ फॉर्मूले मैं बताता हूँ। अब जैसे आएगा बेटा 10 का देखेंगे d बाई डी टी ऑफ बेटा क्या होता है टेन थीटा। बेटा इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। बेटा ये डी थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए, बाकी वो कर लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्यों बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा डी बाई डी थीटा ऑफ बेटा आप कॉट थीटा लीजिए कॉट थीटा। क्या लेना है बेटा कॉट थीटा। तो बेटा आप देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा जैसे d बाई डी टी ऑफ कॉसेक हो जाएगा बेटा कॉसेक। यस बेटा वेट ये उसी तरह क्या होता है बेटा सेक थीटा का क्या हो जाएगा बेटा d बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा। तो बेटा ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बेटा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे और जितने भी फॉर्मूला आएंगे उनके बारे में मैं बताता जाऊंगा। उसी तरह d बाई डी थीटा कॉसेक थीटा क्या होगा बेटा तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट d बाई डी थीटा ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ है बेटा ना। बेटा हमें अभी केवल यहां पर ध्यान देना है बेटा। ये देखिए बेटा इस फॉर्मूले को देखिए ये यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है जहां सी आया बेटा माइनस तो यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का बेटा क्या होगा माइनस साइन। ठीक है बेटा। अब ये देखिए ये टर्म आया बेटा प्लस बेटा यहाँ कीजिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा कॉस थीटा को एज इट इज लिखिए फिर थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी टी। बेटा इसका डायरेक्शन जे कैप है और इसका डायरेक्शन आई कैप है। बेटा अब हो गया यही रूल आपको सीखना है। इसके बाद सारे आगे आते जाते हैं बेटा क्लास सी बेटा v इज इक्वल्स टू क्या होगा यहां देखिए बेटा v इज इक्वल्स टू बेटा दोनों r तो कॉमन है r बेटा डी थीटा अपॉन dt हमने अभी पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास। ओमेगा होता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज डी थीटा अपॉन dt एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा यहां दोनों में से एंगुलर वेलोसिटी को कॉमन ले लिया ओमेगा r हमने कॉमन ले लिया। यहां बचा क्या बेटा माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप और यहां क्या बचा बेटा कॉस थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा जे। बेटा अब ये देखिए बेटा ये देखिए कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हम आसानी से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बॉडी यहां से यहां बॉडी हाउ मच डिस्टेंस इट मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस बेटा एल मूव रेडियस क्या था बेटा r एंगल कितना मूव किया बेटा थीटा। तो बेटा हम लोग मैथमेटिक्स का एक जनरल फॉर्मूला आप समझ थीटा इज इक्वल टू r लेंथ बाय रेडियस।
बेटा रेडियस तो चेंज नहीं होगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो बेटा ये चेंज होगा, ये देखिए रेडियस तो वही रहेगा और क्या चेंज होगा बेटा, साथ में एंगल। अगर दोनों साइड टाइम से डिफरेंट बेटा मोशन है तो एंगल सेम रेट से चेंज बदलता जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बाई 1/r हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग इस एंगल को बहुत छोटा तो डिस्टेंस मूव पर यूनिट टाइम दैट इज स्पीड, डिस्टेंस मूव इन पर यूनिट टाइम दैट इज स्पीड, और इसी जब स्पीड को एक पर्टिकुलर बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर लेंगे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाएगा और वो बताता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसलिए इस वेलोसिटी का नाम होता है टेंजेंशियल, डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा बेटा जब एंगल बहुत छोटा होगा, यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन रेडियस। बेटा फिर देखिए कि बॉडी मूव्स थीटा एंगल अपॉन टाइम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं बेटा, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इनटू r लिख सकते हैं। अब ये देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा r बेटा यहाँ, लेकिन यहां से कोई डायरेक्शन का पता नहीं चला था, यहां से तो एजम्पशन क्या कि जब एंगल बहुत छोटा होगा तो देखिए बेटा जब एंगल को बहुत छोटा करेंगे यहां से उठा करके यहां रखेंगे बहुत छोटा, तो ये देखिए बेटा आर्क लेंथ बहुत ही छोटा होगा, और छोटा कीजिए इतना छोटा कि एंगल डी थीटा हो जाए, तो बेटा ये यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बहुत छोटा होगा तब डायरेक्शन जो होगा इसी पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम स्पीड को काउंट कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। बट बेटा ये एग्जैक्ट नहीं देता, ये बताइए इसने कैलकुलस मेथड ने, बेटा कैलकुलस किसने डिस्कवर बनाया था बेटा, कैलकुलस सबसे ज्यादा योगदान ने दिया और न्यूटन्स ने इन डिफरेंट No, calculus is the method through which we can determining the rate of change of any physical quantity with respect to another. As well as what is the most important feature of calculus, that we can also sum up the change. By integration method, we can to sum up the change. We can find out the area of a given physical equation. We can calculate the rate of change of that graph. तो बेटा एक और उसी ग्राफ का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं और उसी ग्राफ पर जो टोटल चेंज हुआ उसको भी निकाल सकते हैं, तो दोनों काम को कर सकते हैं बेटा, यानी कि जो टोटल चेंज हुआ किसी फिजिकल क्वांटिटी का उसको निकाल सकते हैं और साथ ही साथ जब टोटल चेंज को निकालने होता है तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। बेटा अगर उसमें हमें चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ द कर्व निकालना हो तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, तो बेटा वही यूज है यहाँ। हमने जब डिफरेंशिएट किया तो हमने पाया क्या कि अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, बेटा आप इसी ग्राफ को ऐसे देखिए बेटा, ऐसे ये यहां से जब हम यहां गए तो आगे बढ़े, अब यहां देखिए बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन है बेटा, यहां बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन कौन सा कंपोनेंट है ये देखना है हमें बेटा, माइनस साइन थीटा है क्या बेटा, जब थीटा आगे बढ़ गए यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए बेटा, यहां से आगे बढ़िए, ये एंगल बनता है थीटा, यहां ड्रॉ कीजिए बेटा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा बना तो बेटा ये बन जाएगा थीटा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये 90 माइनस थीटा बना तो ये थीटा बन जाएगा, ये थीटा बना तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये मानिए कि बेटा ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक माइनस साइन थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा जो निगेटिव डायरेक्शन में बेटा ये ओमेगा आर माइनस साइन थीटा जे कैप है, माइनस में निगेटिव एक्सिस के अलोंग है, माइनस साइन थीटा आई कैप है बेटा, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, बेटा देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, साथ साथ cos थीटा ओमेगा आर
cos थीटा जे कैप, cos थीटा जे कैप। बेटा ये डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर। इन दोनों कोई दो वेक्टर इधर है इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा, बेटा वो है टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो जब भी दिखेगा बेटा ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे, बेटा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, दिस इज व्हाट टेंजेंशियल वेक्टर। बेटा ये क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो बेटा जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो बेटा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा होगी और उसका डायरेक्शन ये बता रहा है, इसे बोलते हैं डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ टेंजेंट डायरेक्शन। बेटा जैसे देखिए मैंने भी बताया था cos थीटा आई का प्लस sin थीटा जे का, बेटा ये रेडियल डायरेक्शन को शो करता है। और किस डायरेक्शन को ये शो करता है, ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। अब देखिए बेटा ये वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन को आप सेकंड इक्वेशन डालिए, ये कौन सा एक्सप्रेशन है बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। और वेलोसिटी को जब rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. बेटा what is acceleration, क्या होता है बेटा acceleration, rate of change of velocity with respect to time, with respect to बेटा अब हम क्या, differentiating above equation with respect to time, differentiating above equation with respect to time। बेटा किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा हम दोनों केस लेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, बट बेटा फर्स्ट वी विल टेक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहेगा इन हियर, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा and R remain constant, remain constant। बेटा ये कांस्टेंट रहेगा, क्यों बेटा, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में हम कांस्टेंट रेट से स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में उसे टच नहीं करते बेटा, उसको बाहर निकालते। डी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बेटा इधर डिफरेंशिएट किया तो इधर भी करना है, डी बाई डी टी। राइट साइड वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन है बेटा, ओमेगा आर। बेटा क्या है बेटा, इसको तो ओमेगा आर को तो बाहर निकाल देंगे पहले ही और डिफरेंशिएट करेंगे इसे बेटा, डी बाई डी टी ऑफ केवल ये टर्म, क्योंकि एंगल तो चेंज हो रहा है बेटा, तो डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा, बोले बेटा यहाँ क्या माइनस साइन थीटा। बेटा ये क्या है, ये फैक्टर बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी। तो बेटा इसको जब कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन में हम बाहर निकाल देते बेटा, पहले से ही हमने निकाल दिया, और डिफरेंशिएट करेंगे इस दोनों टर्म को, sin थीटा आई का प्लस cos थीटा जे का। बेटा अब आपको बता दिया है सारा। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बेटा ओमेगा आर। साइन का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन को एज इट इज छोड़िए, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, फिर d थीटा अपॉन dt हो जाएगा बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, बेटा माइनस साइन को एज इट इज रख दिया, फिर थीटा का d थीटा अपॉन dt, डायरेक्शन कौन है बेटा, i कैप, प्लस बेटा जल्दी बताइए cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा, माइनस साइन, थीटा को एज इट इज छोड़िए बेटा, फिर इसे इनटू का साइन देकर डिफरेंशिएट करना है, d थीटा अपॉन dt। बेटा डायरेक्शन कौन सा है, j का। बेटा आप इसे क्या लेंगे बेटा, ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ओमेगा। बेटा ये भी ओमेगा, दोनों में से कॉमन बेटा इधर चलाएगा, कॉमन ले लिया जाए। बेटा इसे अगर कॉमन ले लेते तो ओमेगा पहले से ही है, एक और ओमेगा बाहर आ गया, एक और ओमेगा, दोनों ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा क्या हुआ बेटा, ओमेगा स्क्वायर। बेटा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और आर पहले से ही है,
बेटा अब यहाँ माइनस, दोनों में माइनस है, दोनों को एक बार कॉमन ले लीजिए बेटा, माइनस लिखे बेटा, ये cos थीटा आई का, cos थीटा आई का प्लस साइन थीटा जे का, क्योंकि दोनों में से माइनस प्लस साइन थीटा जे। बेटा आप याद कीजिए, हमने इसको रेडियल वेक्टर बोला था, क्या बोला था बेटा? रेडियल वेक्टर बोला था। कैसे बेटा? ये देखिए, बॉडी जब यहां से यहां गया बेटा, ओरिजिनल पोजीशन यहां था टाइम 0 पर, बॉडी यहां से t समय में यहां गया, तो जब बॉडी यहां चला गया तो बेटा यहां परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल मूव किया बेटा, ये क्या था? r cos थीटा, कौन सा डायरेक्शन है बेटा? i कैप, x एक्सिस के अलोंग, और ये कौन सा था? जब परपेंडिकुलर डाले, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर था बेटा, ये वेक्टर आया था r sin थीटा, कौन सा वेक्टर? j कैप। तो बेटा ये दोनों का सम, ये और उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? cos थीटा i कैप, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, दोनों का रिजल्टेंट कौन सा डायरेक्शन है बेटा? रेडियल। रेडियल में बेटा किस में आप माइनस लगा दीजिए बेटा, ये भूल जाइए, अब तो आप समझ लीजिए, किसी वेक्टर में माइनस लगाइए, जैसे बेटा मैंने बोला कि 2 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, तो आप नॉर्थ जाएंगे 2 किलोमीटर, बेटा मैंने 2 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, बेटा आप सीधे इसका अपोजिट जाएंगे साउथ की ओर, इस तरह। बेटा माइनस लगाया तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की ओर हो गया, तो सेंट्रीपिटल, बेटा इस एक्सेलरेशन का नाम होगा, क्या होगा बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई यहां लगता है बेटा AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका डायरेक्शन क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल। कौन सा डायरेक्शन है? दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन थर्ड। बेटा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल ये हुआ, बेटा आप इसे कैसे लिख सकते हैं? ए का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर, बेटा यहां से पढ़े ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओमेगा आर, ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं बेटा? v बाई आर लिख सकते हैं बेटा, आप ओमेगा के जगह क्या लिख सकते हैं? v बाई आर का स्क्वायर है बेटा, इंटू आर, एक आर बेटा, v स्क्वायर बाई आर, और v क्या है बेटा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को ऐसे भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं बेटा, v स्क्वायर बाई आर, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा आगे जब डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो यू नो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू, सर्कुलर पाथ में घूमेगा बेटा, हम उसे घुमाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन बॉडी पर लगेगा? ये लगेगा, हमें देना पड़ेगा। कैसे देंगे भाई? फोर्स लगाकर। तो बॉडी का मास अगर बेटा m है तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए तो। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखेंगे बेटा? इस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स चाहिए बॉडी को मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ में, उसे हम लोग लिखते हैं FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई आर, या इसी को दूसरी तरीके से लिखे बेटा, मास इनटू ओमेगा स्क्वायर आर। बेटा अभी हम लोगों ने यहां पढ़ा था सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बेटा ये तो डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन, ये इसलिए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है बेटा? कौन सा डायरेक्शन है? यहाँ ब्रैकेट में के बाद पहले माइनस लगेगा बेटा, ये है सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये रेडियल था, रेडियल में माइनस टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल, तो इसलिए एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स को बोल सकते हैं दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स
which is required to move a body in a circular path, centripetal force. But with uniform velocity, with uniform, not velocity, but with uniform speed. बेटा जब एक समान स्पीड से किसी भी बॉडी को हम सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए टुवर्ड्स दैट इज सेंट्री टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नाम से पता चलता है सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल। अब तो बेटा हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, जब बॉडी एक समान रेट से एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। बेटा नॉन यूनिफॉर्म देखेंगे अब। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा? कभी स्पीड बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, बहुत धीरे मूव, बहुत तेजी से मूव करना है तो कभी बहुत तेजी से मूव कर रहा है, कभी स्लो मूव कर रहा है, कभी और तेजी से मूव कर रहा है। तो इस तरह से कभी मर्जी आई स्पीड बढ़ा दी, कभी घटा दिए सर्कुलर मोशन में, तो उसे क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा अभी जिसे पढ़ा, एक समान स्पीड से घूम रहा है, बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन and angular velocity omega remain constant. Omega remain constant. Constant. Yes. Now beta we will see second case of non-uniform circular motion. Beta second case is non-uniform circular motion. तो बेटा अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है ओमेगा माइनस साइन थीटा आई का प्लस कॉस थीटा जे का। बेटा इसे मैं नहीं रब कर रहा हूं क्योंकि ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है डीवी। यस, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म circular motion. So, if a body moves in a circular path, if a body moves in a circular path, in such a way that the angular velocity changes with time. बेटा वहां क्या था? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट था और यहां एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। बेटा आप कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका कैसे पाएंगे? तो बेटा जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डालिए। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है बेटा ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई का माइनस साइन थीटा आई का प्लस कॉस थीटा जे का। बेटा अब ओमेगा को कांस्टेंट नहीं लेंगे। अच्छा चलिए बेटा अभी देखते हैं ओमेगा आर माइनस साइन थीटा है। अब देखिए बेटा ये डायरेक्शन है, तो बेटा ये डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ इधर, यहाँ इधर, तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो ही रहा है। इसीलिए तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो बेटा ना तो आर चेंज हो रहा है और ना तो ओमेगा चेंज हो रहा है, सेम टाइम में सेम एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है बेटा? अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो बेटा इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, राइट हैंड थंब रूल। ये पाथ हुआ बेटा, ये जो फिंगर है, ये तीनों फिंगर और रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा, और ये थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
बेटा if the rotation is clockwise, anti-clockwise, then the direction of angular velocity is outward the plane. Now if you see, if the motion will be clockwise, now rotate the fingers like this according to right hand thumb rule. If you rotate the four fingers in the direction of motion, then the thumb will represent the direction of angular velocity. So if the body moves in a clockwise, the direction of angular velocity will be inward hoga beta. But if in this, if the motion is anti-clockwise in a circular path, you rotate this all four fingers in the direction of motion. What is the thumb represent? But a thumb will represent the direction of omega, angular velocity. Angular velocity. Now, but अब देखिए ओमेगा कांस्टेंट था, डायरेक्शन भी कांस्टेंट था, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहेगा बेटा. But beta, in case of non-uniform circular motion, omega changes as well as velocity changes because the direction is already changing. Direction is changing. So these two things are omega and direction are not constant. तो बेटा यहाँ डिफरेंशिएशन का एक रूल है बेटा. अगर 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं तो एक बार में 2 को कांस्टेंट रखेंगे और तीसरे को डिफरेंशिएट कर डालेंगे. बट अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से. एक्सेलरेशन निकालना है बेटा. पहले हम इन दोनों को कांस्टेंट रख रहे हैं बेटा. ओमेगा 2 को कांस्टेंट, इससे डिफरेंशिएट कर डालें. पहले दोनों को कांस्टेंट, तीसरे को डिफरेंशिएट. तो डी बाई डी टी ऑफ किसे करेंगे बेटा? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप. बेटा यहां देखिए ध्यान से. फिर बेटा प्लस का साइन देंगे. फिर से देखिए बेटा, ये दो टर्म को हमने कांस्टेंट लिया, इनटू का साइन है बेटा, इससे डिफरेंशिएट कर डाला. फिर प्लस का साइन देना है. अब बेटा एक काम कर ले रहे हैं, अब इन दोनों को कांस्टेंट ले लेते हैं. और माइनस साइन थीटा आई का प्लस कॉस थीटा जी का, इनको कांस्टेंट ले लिया. इनटू का साइन हुआ यहां ही, और डी बाई डी टी क्या होगा बेटा? ओमेगा का डिफरेंशिएशन. अब किसका किया बेटा? पहले टर्म का. कोई भी तीनों में से किसी का भी बेटा. चलिए थर्ड टर्म को कर लिया, एक सीक्वेंस में आ रहे. सेकंड टर्म को अब करेंगे तो पहला और तीसरा टर्म कांस्टेंट. पहला और तीसरा टर्म क्या है बेटा? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इनटू डी बाई डी टी. बेटा ये रेडियस बदल रहा है क्या? नो. If a body is moving in a certain in a definite circular path, then radius will never change. तो बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज. बेटा रेडियस तो सर्कुलर पाथ फिक्स है, रेडियस तो नहीं चेंज होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 होगा, और 0 इंटू समथिंग ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तीसरा टर्म देखिए बेटा, इन दोनों को आप कांस्टेंट रखें. आर और माइनस साइन थीटा आई का प्लस कॉस थीटा जी का. और बेटा डी बाई इंटू का साइन हो गया बेटा. फिर बेटा देखिए, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा करेंगे. बेटा ये देखिए यहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा आर. बेटा इसका डिफरेंशिएशन बताइए. माइनस को एज इट इज है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है बेटा. कॉस थीटा है बेटा, कॉस थीटा, और फिर थीटा को डी टाइम के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी टी. बेटा ये आई का डायरेक्शन है, प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा बेटा. इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? जी का. और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस तो नहीं चेंज हो रही है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा. प्लस इस टर्म को देख रहे हैं आर, और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है बेटा. बेटा इसका देखिए ये भी कांस्टेंट है, माइनस साइन थीटा आई का. बेटा ये आप ध्यान रखिए, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है. कॉस थीटा
जी का बेटा ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंट डायरेक्शन है। तो टोटल अब ये देखिए बेटा मैं बता रहा हूं बेटा, ये डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा, डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा, ये दोनों ओमेगा बाहर, यहां ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यहां देखिए यार, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, a वेक्टर क्वांटिटी है बेटा ओमेगा। बेटा ये डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी यहां से जब बाहर आया तो ये ओमेगा बन के बाहर आएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ के ओमेगा स्क्वायर हुआ, ओमेगा इनटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, t इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। और बेटा ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटा, अभी पढ़े थे माइनस, माइनस कॉमन लीजिए cos थीटा आई का प्लस, यहां देखिए बेटा माइनस साइन थीटा जे का, तो माइनस तो कॉमन लिया साइन थीटा जे का। बेटा ये रेडियल डायरेक्शन था, और रेडियल में माइनस, बेटा ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटा, सेंट्रीपिटल। ये कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल, ये डायरेक्शन है प्लस। देखिए ये कौन सा डायरेक्शन बेटा, टेंजेंशियल, याद कीजिए माइनस साइन थीटा है क्लब कॉस थीटा जे का है, ये टेंजेंशियल वेक्टर है, तो इसलिए अल्फा इंटू आर को बोलते हैं अल्फा इंटू आर। बेटा ये देखिए इसे लिख दीजिए आर, अल्फा आर, अल्फा आर। डायरेक्शन कौन सा, माइनस साइन थीटा, एक मिनट बेटा ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू आर, और ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई का प्लस कॉस थीटा जे का, कॉस थीटा जे का। अब बेटा अल्फा आर, इससे लिखेंगे अल्फा आर, इसका डायरेक्शन क्या बेटा, टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल बेटा इससे बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अल्फा आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू क्या बेटा, अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर, और नेट एक्सेलरेशन। अब बेटा इसको आप अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, बट सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसकी अगर मानिए वेलोसिटी बढ़ रही है, तो सेंट्रीपिटल तो हमेशा सेंटर की ओर होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो बेटा ये वेलोसिटी यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होगा, और इसी के डायरेक्शन में अल्फा हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। if velocity is increasing, if velocity is increasing, बट सर्कुलर पाथ में घूमते हुए आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी किसका वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू इसी डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्योंकि बेटा देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहती है, यानी कि प्लस। बेटा आप याद कीजिए जब स्पीड घटती है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं, तो माइनस लेते हैं, v is equal to u minus at, क्या लेते हैं बेटा, v is equal to u when our speed decreases, तो when बेटा स्पीड जब घट रही है तो v is equal to u minus at लेते थे, तो बेटा यहां क्यों नहीं लेंगे, वेलोसिटी के अपोजिट ले लेंगे, ये वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो बेटा ये दोनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा बेटा, ये बनेगा, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये रिजल्टेंट, ये दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। लेकिन बेटा इसी का सेकंड केस आ गया, ये फर्स्ट केस आ गया उसका, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बेटा आप सेकंड केस देख रहे हैं, if velocity is decreasing, if velocity is decreasing, बड़ा इसी का सेकंड केस है, if velocity is decreasing, speed of the body is decreasing, if the speed of the body is decreasing, speed of the body is decreasing, तब क्या होगा बेटा, देखिए यही मैं बता रहा हूं बेटा, ये सर्कुलर पाथ हुआ और अगर ऐसे मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल तो इधर होगा,
वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ सेंटीपीटल अपोजिट हो जाएगा बेटा, टेंजेंशियल इधर हो जाएगा और ये दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा बेटा, इधर की ओर, ये रिजल्टेंट। तो अब इधर की ओर होगा, यहाँ किधर था बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की ओर, और अब ये क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। बट यहाँ क्या था बेटा, जहां पर आप जा रहे जिस डायरेक्शन में वहां टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, अल्फा, और उसी के डायरेक्शन में बेटा यहाँ भी मैग्नीट्यूड यही होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज दोनों के बीच का 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, बट दोनों में काफी डिफरेंस है। यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट यहाँ क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। बट आर यू गेटिंग और नॉट? यस।